दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथर्न वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आईटीआई अप्रेंटिसशिप वैकेंसी निकाली गई है जिसमें 1004 पद हैं। इसमें जो है आईटीआई ट्रेड से कौन से आवेदक आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन सी ट्रेडों के आवेदक आवेदन कर सकते हैं और कितनी एज इसमें होने वाली है। तो शॉर्ट जानकारी के बाद हम देखेंगे आप अपना ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आपको आवेदन फिल करके भी बताने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी शॉर्ट जानकारी देख लेते हैं। साउथ वेस्टर्न रेलवे SER के अंतर्गत जो है यहाँ पे बहुत सारे जो 4 से 5 डिवीज़न है इसमें अप्रेंटिसशिप की रिक्वायरमेंट निकाली गई है जो कि 2020-21 के अंतर्गत है। इसमें जो है नोटिफिकेशन प्रकाशित होने की तिथि है वो है 10/12/2020, यानी हमारा 10 दिसंबर 2020 से इसका आवेदन स्टार्ट हो चुके थे और लास्ट डेट जो है इसकी 9/1/2021 यानी 9 जनवरी 2021 तक आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो है मेरिट लिस्ट बनेगी, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, ओनली मेरिट लिस्ट बनेगी जो कि 10वीं और ITI के परसेंटेज इस पर अपनी लिस्ट बनेगी। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस में आपको OBC और जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये, SC ST और विकलांग कैटेगरी के लिए यहाँ पे 0 यानी निःशुल्क आवेदन होगा। इसके बाद महिला कैटेगरी के लिए भी आवेदन निःशुल्क होगा। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट कंपलसरी 15 से 24 ईयर्स होना अनिवार्य है। 15 से 24 साल के बीच में आपका एज होना अनिवार्य है, लेकिन SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल और OBC के कैटेगरी के लिए 3 साल का यहाँ पर छूट दिया जाता है। इसके बाद आपका जो है कक्षा 10वीं कक्षा 10वीं पास होना अनिवार्य है जो कि 50% से अधिक अंक होने चाहिए। और इसके बाद आपका ITI ट्रेड होना चाहिए। अब ITI ट्रेड कौन कौन सा होगा तो ये हम आपको जानकारी देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं वैकेंसी डिटेल में टोटल पोस्ट 1004 यहाँ पे वैकेंसी है जिसमें आपका हबली डिवीज़न है, कैरेज रिपेयर वर्कशॉप हबली है, इसके बाद है बेंगलुरु डिवीज़न है, मैसूर डिवीज़न है और सेंट्रल वर्कशॉप मैसूर डिवीज़न है। तो इसमें कुल 1004 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। तो हम PDF के माध्यम से देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पद जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं। तो PDF के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पे जो है हम इसकी बात कर चुके हैं कि 10/12 को जो है प्रकाशित हुआ था और 9/1/2021 को इसकी जो है लास्ट डेट होगी। अब हम यहाँ पे बात करें हुबली डिवीज़न के लिए तो हुबली डिवीज़न में जो है यहाँ पे फिटर ट्रेड के लिए 151 वैकेंसी है, वेल्डर ट्रेड के लिए 5 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 76 वैकेंसी है, RAC के लिए 16 है और कोपा यानी प्रोग्रामिंग एंड जो है सिस्टम जो कि पासा यानी कोपा के अंतर्गत आता है, इसमें जो है 40 वैकेंसी यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो है 1 ईयर्स का ये कोर्स रहेगा, ट्रेनिंग रहेगा। इसके बाद यहाँ पे कैरेज रिपेयर वर्कशॉप हबली, तो यहाँ पे जो है कैरेज रिपेयर वर्कशॉप होगा। इसमें भी फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर और पेंटर और इसके बाद कोपा की जो यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई हैं। तो ये जो है PDF के माध्यम से आप देख सकते हैं। आप किसी एक डिवीज़न में जो है अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इनमें से कोई एक डिवीज़न आपको सिलेक्ट करना होगा और उसमें से आप किसी एक डिवीज़न पर जो है आवेदन कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के बाद हम मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो मोड ऑफ सिलेक्शन आपका होगा जो है वो 10th और ITI के परसेंटेज बेस पर आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो 10th और ITI के जितने भी आपके परसेंटेज हैं उनके बेस पर जो है आपका यहाँ पर मेरिट स्कोर बनेगा। अब हम जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आवेदन करके देख लेते हैं कैसे आप इसका आवेदन कर पाएंगे। तो इस जो वेबसाइट है ये आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद जो है हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखता है क्लिक टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इस ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस टाइप से आपके पास एक पेज खुलकर आ जाता है। यहाँ पे रेलवे रिक्वायरमेंट सेल साउथ वेस्टर्न रेलवे RRC SWR हबली, तो यहाँ पे हुबली के लिए ये रेलवे रिक्वायरमेंट है जो कि अप्रेंटिसशिप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट डेट 10 दिसंबर 2020 से एंड डेट 9 जनवरी 2021 तक यहाँ पे दर्शाई गई है। तो यहाँ पे हम न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। हमारा फॉर्म जो है इस स्टेप पर पहुँच जाता है। यहाँ पे हमें जो अपना नाम से डालना है जो कि 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से डालना है। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल ID डालना है। हम चारों चीज़ें जो है टाइप करते हैं और इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और स्टार्ट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हम नेक्स्ट प्रोसेस पर पहुंच जाते हैं। इस टाइप से हमारे पास जो है एक OTP जाता है, मोबाइल नंबर या ईमेल ID पर आपका रजिस्टर्ड OTP जाएगा। हम इस यहाँ पर OTP जो है टाइप कर देते हैं। OTP टाइप करने के बाद हम सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्लियर हो जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिख जाता है। यहाँ पे हमें जो है बेसिक डिटेल देना है, तो बेसिक डिटेल हम भर लेते हैं जो कि आपको किस टाइप से
तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट ऑफ जेंडर सेलेक्ट करना है, तो मेल फीमेल जो भी हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम मेल के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम मेल सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको जो है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ जाते हैं। यहाँ जाने के बाद आपको जो है अपना जो है जन्म स्थान आपको जो सन सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ से जो है सन सेलेक्ट करते हैं 1 जनवरी 1995। यहाँ पे आपको जो है कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जनरल, SC ST OBC। तो आप जिस कैटेगरी से हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। SC से हैं, ST से हैं तो हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको अपना अगर SC ST OBC आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर आपको देना होगा, जो कि हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट इशू डेट देनी होगी, किस डेट में जो है आपने सर्टिफिकेट बनवाया था, तो यहाँ पे हम जो है डेट दे देते हैं। हमने इस डेट में सर्टिफिकेट बनवाया था। यहाँ पे आपको सब कास्ट लिखना है, सब कास्ट क्या है आपका, तो यहाँ पे जो है हम सब कास्ट लिख देते हैं। और यहाँ पे हम जो है इश्यूड अथॉरिटी किसके द्वारा आपको जाति प्रमाण पत्र दिया गया है, तो यहाँ पे हम जो है लिख देते हैं SDM या तहसीलदार महोदय द्वारा जो है यहाँ पे दिया जाता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे अपनी मदर्स नेम लिखना है, यहाँ पे हमें फादर्स नेम लिखना है, तो हम यहाँ पे मदर्स नेम लिख देते हैं। मदर्स नेम लिखने के बाद हमें यहाँ पे फादर्स नेम लिखना होता है। फादर्स नेम में हम यहाँ पे जो है फादर्स नेम लिख देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखना होता है। परमानेंट एड्रेस में जो है हम अपना एड्रेस यहाँ पे डाल देते हैं, तो हम यहाँ पे जो है यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे सिटी डालना होता है, तो सिटी हम सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ज़िला डालना होता है, तो हम ज़िला सेलेक्ट कर देते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे जो है अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, तो स्टेट में हम आप मध्य प्रदेश सेलेक्ट करते हैं। हमें यहाँ पे पिन कोड डालना है, तो हम जो है यहाँ पे पिन कोड डाल देते हैं। पिन कोड डालने के बाद हमें जो है यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, जिन्हें हमें यस या नो में आंसर देना होता है। तो यहाँ पे जो है आप अपने हिसाब से जो है सारी जानकारी पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद जो है आप इसे यस या नो कर सकते हैं। यहाँ पे जो है अधिकतर जो मेरे हिसाब से जो है यहाँ पे नो है, तो सारे ऑप्शंस मैंने नो किए हुए हैं। आप यहाँ से ऑप्शंस पढ़ने के बाद यहाँ पे यस कर सकते हैं। इसके बाद हमें जो है यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो डालना है, सिग्नेचर ऑफ इसका कॉपी डालना है, और कास्ट सर्टिफिकेट का जो है यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे जो है हम ST सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे हम जल्दी से अपना जो है सर्टिफिकेट अपलोड कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ है हम अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद जो हमारा तीसरे स्टेप पर आवेदन पहुंच जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल देना है। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको नेम ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट डालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है 10th का डिटेल देते हैं। 10th के डिटेल में हम यहाँ पे जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी अपने स्कूल का नाम या फिर बोर्ड का नाम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्कूल का नाम लिख देते हैं। स्कूल का नाम लिखने के बाद हमें यहाँ पे नेम ऑफ बोर्ड्स लिखना होता है, यानी हम जैसे मध्य प्रदेश से हैं तो हमने MP बोर्ड से 10वीं किया हुआ है या फिर CBSE बोर्ड से 10वीं किया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर यानी आपका रोल नंबर यहाँ पे डालना होता है। यहाँ पे हमें डेट ऑफ पासिंग ईयर डालना होता है, किस सन में हमने जो है पास किया है। इसके बाद हमें यहाँ पे नंबर डालने होते हैं, कितने में से कितने नंबर आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस टाइप से डाल लेते हैं, जैसे कि हमें कितने नंबर मिले हैं, तो हमें 429 यहाँ पे आपको जैसे कि 500 में से मिले हैं, तो आपको 85.80% यहाँ पे निकल के आ जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पे जो है 10वीं का मार्कशीट स्कैन करना है, तो हम यहाँ पे 10वीं का मार्कशीट स्कैन कर लेते हैं, जो कि JPG फाइल में आपको अपलोड करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे ITI का क्वालिफिकेशन देना है। ITI क्वालिफिकेशन में आपको ITI सर्टिफिकेट जो है आपको यहाँ पे लिखना ITI सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है, मतलब कहाँ से आपको जनरेट हुआ है, तो आपको यहाँ पे उसका नाम लिखना है। इसके बाद यानी किस ITI से किया है आपको उसका नाम लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है नेम ऑफ द बोर्ड लिखना है, यानी SCBT और NCBT आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपने NCBT से किया है तो NCBT, SCBT से किया है तो SCBT आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेड सेलेक्ट करना है, तो हम फिटर सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर यानी आपको अपना रोल नंबर देना है। रोल नंबर देने के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग लिखना है। यहाँ पे आपको अपना स्कूल लिखना है, कितना स्कोर आपको मिला है, तो यहाँ पे टोटल जो है आपका 2700 हो जाएगा। और आपको मिले कितने हैं, तो यहाँ पे हम 2245 और यहाँ पे जो है 2700 टाइप कर देते हैं। 83.15 यहाँ पे आ जाता है, यानी 15 आ जाता है। इसके बाद हमें ITI सर्टिफिकेट और ITI मार्कशीट
आपको यहाँ पे स्क्रीन करनी है। स्क्रीन करने के बाद हमें जो है यहाँ पे 3 डिवीज़न दिए जाते हैं, तो हम यहाँ पे जो है किस डिवीज़न से आप आवेदन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। आप कोई एक डिवीज़न में जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम हुबली सिलेक्ट करते हैं, ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और प्रोसीड बटन के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो ये ऑप्शन जो है फिल करने के बाद हमें पेमेंट का ऑप्शन दिखता है। आपका यहाँ पे अगर जनरल और ओबीसी कैटेगरी से तो आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। अगर आप SC ST या फीमेल कैटेगरी हैं तो आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा। अब हम यहाँ से जो है नीचे चलते हैं और यहाँ पे हम पूरा फॉर्म जो है चेक कर लेते हैं। अगर आपका फॉर्म सही है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, इसे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आप अपना आवेदन प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद जो आपको स्लिप मिलेगी उसे आपको रख लेना है। इसकी जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी वो हम आपको जो है वीडियो के माध्यम से और जानकारी देंगे। मेरिट लिस्ट और जैसी भी और जानकारी आती है उसकी हम आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो को आगे से ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद जो ITI पास अभ्यर्थी हैं उन तक ये जानकारी पहुँचे। और जानकारी अच्छी लगे तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।